न जाने इस क्षण की से आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। आदरणीय मुख्य अतिथि जी के उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इनके अनुभव आपके जीवन में बेहतरीन कार्यकुशलता लाएंगे। इनके अनुभव सुनना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक बार पुनः जोरदार आदर के साथ तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी का, जो बहुत ही सरल स्वभाव और जनता के सेवक हैं और जितनी हो सकती है उनसे हम मदद की उम्मीद करते हुए जाते हैं और वो हमें कभी निराश नहीं करते हैं। आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वो उनसे बोल रहा है ना, वो कलर कर देते हैं वो। पहले तो ग्राउंड में जितने लोग बैठे हैं, बच्चे और बड़े और बूढ़े, सभी जोर से बोलेंगे भारत माता की, और तेज आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ज्ञानोत्सव पर्व का दूसरा दिन है और मैं तो अपने मित्र पारसनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर आपसे रूबरू कराने का मौका दिया। इस विद्यालय के सब कुछ अगर कहें तो पारसनाथ जी ने जो त्याग, जो तपस्या की है, जनपद ललितपुर के प्रत्येक छात्र और छात्रा को हर उस फैकल्टी से शिक्षित करा करके क्षेत्र में निकालना जो जिसकी उसको आवश्यकता है। आज इस कार्यक्रम में संचालिका महोदय ने तो इतनी तारीफ कर दी हमारी कि हम उस तारीफ के काबिल नहीं हैं। हमारा काम है जनसेवा और जनसेवक का काम होता है जनसेवा करना। क्योंकि मैं इस कार्यक्रम को पूरा बैठ के देखता, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमको ज़्यादा समय आपके बीच में नहीं रह पाना है। कार्यक्रम दूसरे भी अटेंड करने और घर की शादी का भी प्रोग्राम है। आज जैसे ही सवेरे में आया लखनऊ से लौटकर आपने देखा होगा 10 दिन लगातार विधानसभा का सत्र चला। जनपद में जो काम होने हैं बजट के दौरान उनकी बात को सदन में रखना, ये मेरी पहली ड्यूटी थी और उसको मैंने बखूबी वहाँ प्रयास किया। और खास तौर से अभी आज जो ये माहौल है, ज्ञान उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग, ये ऐसा विषय है कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं है। बाल अवस्था से लेकर के बूढ़े तक अगर सीखने की आप में ललक है तो किसी भी समय किसी भी उम्र में सीखने के लिए इस शिक्षा के क्षेत्र में आ सकते हैं। निश्चित रूप से अभी जैसे एलकेजी के बच्चों ने राधा कृष्ण की प्रतिमूर्ति के रूप में यहाँ जो मंच पर अपनी प्रतिभा को निखारने का काम किया, मैं उनके अभिभावकों को और उनके शिक्षिकाओं को भी धन्यवाद दूंगा कि बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति शुरू से डाली जा रही है, वो ये आगे चल करके बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम अपने प्रत्येक अभिभावक से कहना चाहेंगे कि बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता है। सुबह उठें, नहाएं धोएं, भगवान को पूजन करें, बड़ों के पांव छूकर विद्यालय आए, विद्यालय में अपने गुरु का चरण स्पर्श करके शिक्षा के लिए बैठें। ये भाव हम में रहना चाहिए, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध है, प्रभु से मिलाने के लिए अगर कोई आदमी है तो वो गुरु है। अब तो शायद नहीं पढ़ाया जाता है किताबों में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। ये पहले जो हमारी उम्र के लोग हैं या कुछ कम, उन सब ने ये पढ़ा होगा। ये जो चीजें बताई गई हैं, लिखी गई हैं, अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस ज्ञान उत्सव पर्व का मतलब ये है कि हमने जो कुछ सीखा उस हुनर को मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारने का काम करें, क्योंकि मंच पर कला का प्रदर्शन सबके बस की बात नहीं होती।
बोलने की कला भी एक ऐसी कला है जो सब लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन सुनते सुनते सार्थक रूप में जब सुनाना सीख जाते हैं तो हम समझते हैं कि अब हमारे भीतर कुछ आ चुका है। इसलिए पहले सुनिए, समझिए और उसके बाद बोलने का प्रयास करिए। हमें कोई कभी आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत नहीं रहा, हमें अपने हुनर के माध्यम से खुद आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। गुरु शिष्य के संबंध को निभाते हुए इस विद्यालय में जो माहौल हमारे प्रबंधन के द्वारा पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से दिया गया है, निश्चित रूप से मैं उन सभी को अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस आशा के साथ कि इन बच्चों की जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए आप वर्ष में इस तरह के कार्यक्रम करते रहें और मुझे भी बुलाते रहें, ताकि मैं भी आपके बीच में बैठकर इन बच्चों को प्रोत्साहित कर सकूं और उनके कार्यक्रम देख करके मोटिवेशन का जो काम होता है बड़ों का, उसमें अपना सहयोग कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।